राग का अहम है या अविचलित आत्म स्वभाव की वृत्ति है? बोलो, ये सारी परिणतियां किसकी हैं? ये तो के रूप में अभिव्यक्त क्यों ना हो रहा हो, या हम और आपके जीवन में भी देखो, सारा भेद विज्ञान हमको कहां करना है? इस अविद्याओं के मूल और विद्या के मूल के बीच में ही तो करना है। एक शुद्धात्मा सर्व विद्याओं का मूल है, और एक असमान जाति द्रव्य पर्याय में जो हमारा बल है, जो हमारी ताकत है। समझ में आया ना? हम किसी से बोलते हैं, अरे तू उल्टा किससे बोल रहा है, जानता है मैं कौन हूं? हम ये बोलते हैं तो बोलो हमारा बल काय में है, जानता है मैं कौन हूं, हमें जानते हो? समझ में आया? ये जो हमारा जो सुर निकल रहा है ना, ये सुर काय का सुर है। इसमें कोई आत्म स्वभाव का बल नहीं है। इसमें किसका बल है? असमान जाति द्रव्य पर्याय का ही बल है, अपने कर्मों का बल है। कर्मों का बल इन द सेंस, चलो ज्ञान की भी ताकत दिखाए कोई आदमी। मालूम है ना मेरे को कितने ग्रंथ याद हैं, मेरे को कितनी गाथाएं याद है, मैं कितनी टीकाएं पढ़ चुका हूं, कितने शास्त्रों का मेरे को अभ्यास है। बोलो काय का बल है? कर्म का बल है कि अपने आत्म स्वभाव का बल है? पहले दिन अपनी बात निकली थी ना, पुद्गल कम प्रदेश पदेशम, कि जो क्षयोपम ज्ञान की भी ताकत हम बयान कर रहे हैं, वो किसकी ताकत है? वो कर्मोपाधि जन्य अवस्था है ना, कर्म से निरूपदी अवस्था तो नहीं है ना। तो उस कर्मोपाधि जन्य अवस्था में भी हमने बल धारण किया, तो किसमें बल धारण किया? असमान जाति द्रव्य पर्याय में। अब हमें सारा भेद विज्ञान कहां पे करना है? जिन परम पैनी सुबुध छैनी डार अंतर भेदिया है, वर्णादि अनुरागादि तय निज भाव को न्यारा किया। इस भगवती प्रज्ञा का प्रयोग कहां करना है? क्या है वो भेद विज्ञान की प्रज्ञा? किसे कहेंगे? कौन सी भेद विज्ञान की प्रज्ञा प्रज्वलित है? देखो, ये भेद ज्ञान भी जो है ना, वो 3 तरह का है। समझ में आया? उसमें भी हम लोग क्या है, बीच की किसी कोटि में अटक कर रह जाते हैं। एक होता है वचन रूप भेद विज्ञान, एक होता है विचार रूप भेद ज्ञान, और एक होता है परिणमन रूप भेद ज्ञान। जो वचन रूप भेद ज्ञान है वो तो मात्र चर्चा रूप है। हम में से बहुतेरे लोग जो कि पहले हो सकता है यदि दुनिया भर की चर्चाएं और वार्ताएं सुन रहे थे, तो वो कदाचित वचन रूप भेद ज्ञान तक आ जाएं, है ना। मैं तो त्रिकाली एक ज्ञायक भाव हूं, मैं तो शुद्ध हूं, है ना, रागादि विकारी भाव सब मेरे से भिन्न है। अब इस भेद विज्ञान में जिसकी संतुष्टि का भाव बैठ गया है, तो फिर क्या लगेगा? अब इसके आगे जाने की कोई प्रयास या चेष्टा करेगा? यदि थोड़ा इससे आगे बढ़ जाए तो कहां पहुंचेगा? विचार रूप चिंतन रूप भेद ज्ञान। अब क्या हो जाएगा? विचारों में संतुष्टि मिल जाएगी। देखो मेरे विचार कितने अच्छे चलते हैं, मेरे कितने निर्मल परिणाम। देखो कमाल की बात यह है, परिणमन रूप भेद ज्ञान से पहले, चर्या में वर्तने वाले भेद ज्ञान से पहले चिंतन रूप भेद ज्ञान आए बिना रहेगा नहीं। चिंतन रूप भेद ज्ञान से पहले चर्चा रूप भेद ज्ञान आए बिना रहेगा नहीं। लेकिन चर्चा रूप भेद ज्ञान और चिंतन रूप भेद ज्ञान की एक खासियत है कि ये जब वर्तते हैं ना, चर्चा और चिंतन जब होते हैं ना, तो अपने को रखकर नहीं होते, अपना निषेध करके वर्तते हैं। ये चर्चाओं की क्वालिटी है। जैसे हम यहां जिनवाणी पढ़ेंगे ना, तो उस जिनवाणी की चर्चाओं में ये बात आएगी, और वो चर्चा ऐसा कहेगी कि चर्चाओं में मत अटकना। चर्चा खुद क्या कहेगी? ये सारी ताकत और ये क्वालिटी, ये द्रव्य श्रुत की ताकत है, द्रव्य श्रुत की खूबसूरती है ये। आप दुनिया में चले जाओ, जितनी चर्चा, जितनी दुनिया भर में तैयारियां चल रही ना, ये संसदों भवनों में जो घंटों घंटों की बहस होती है और फिर उसको बाकायदा पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, उसमें से एक भी चर्चा अपना निषेध करते हुए नहीं वर्तती है, बल्कि क्या करती है? मालूम है हमने ऐसा कहा, मालूम उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा बयान किया। ये आपका पूरा अखबार राजनीति में किससे भरा हुआ रहता है? बयानों से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है? कोई भी बयान, कोई भी चर्चा अपना निषेध करती है। द्रव्य श्रुत की खूबसूरती देखो, क्योंकि द्रव्य श्रुत का लक्ष्य चर्चाओं तक अटकाना नहीं है। तो वो चर्चा जब चलती है तो अपना निषेध करते हुए ही चलती है। तो चर्चा रूप भेद ज्ञान भी जब चलेगा तो कैसा चलेगा? अपना निषेध करते हुए ही चलेगा। समझ में आया? और ऐसी ही खूबसूरती उस चिंतन की भी है। जब वो चिंतन भी वर्त रहा होता है, तब भी कैसे वर्तता है? अकेले चिंतन में ही मत पड़े रहना। ये चिंतन उपादेय नहीं है, ये विचार उपादेय नहीं है।
बल्कि कहां तक पहुंचना, इस विचार को अनुभूति में परिणत करना है। तो कैसी है चर्चा? यद्यपि चर्या से पूर्व चिंतन आए बिना रहेगा नहीं। जैसे कहते हैं ना कि निर्णय में बात 100% पक्की होना जरूरी है, लेकिन निर्णय चलने के पूर्व जो साविकल्प स्वसंवेदन की दशा है वो अपने आप को उपादेय नहीं मानती। बात समझ में आ रही? रात के समय बात कुछ ऐसी तो नहीं हो रही है ना जो आपको छठे सातवें में ले जाए हैं? क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जो चिंतन चल रहा होता है वो बरतेगा जरूर, और जब तक वो चिंतन है और जब तक वो चर्चा है वो सब व्यवहार है। पंचाध्यायीकार ने निश्चय नय का कथन करने से पूर्व जितने निश्चय नय के विषय आते हैं वो सारे निश्चय नय के विषय काय में डाल दिए। जो अशुद्ध निश्चय नय है ना वो भी व्यवहार में, एक देश शुद्ध निश्चय नय है ना वो भी किसमें? व्यवहार में। साक्षात शुद्ध निश्चय नय है वो भी किसमें? वो भी व्यवहार में। और कहते हैं अब निश्चय नय का कथन करते हैं तो मालूम क्या कहा? ना तथा, क्योंकि कह देंगे तो क्या हो जाएगा? कह देंगे तो व्यवहार हो जाएगा। समझ में आया ना? इसलिए जब तक चर्या है, जब तक चिंतन है, वो कैसा है? व्यवहार। लेकिन वो व्यवहार नाम भी कब पाएगा? जब वो उस चर्या का उन्मुखी हो, मतलब आत्म स्वभाव में बल धारण करवाने वाला हो। चर्चा में बल धारण करोगे तब तक तो वो व्यवहार भी नहीं है, चिंतन में बल धारण करोगे तब तक भी वो व्यवहार नहीं है। यदि हमें चर्चा उपादेय लगने लग जाए, चिंतन उपादेय लगने लग जाए, इसका मतलब है तुम्हें आत्मा उपादेय नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि चर्चा कौन सा तत्व है? 7 तत्वों में अजीब तत्व है। और चिंतन कौन सा तत्व है? आश्रव तत्व है। अब बोलो अजीब तत्व उपादेय लग सकता है कि आश्रव तत्व उपादेय लग सकता है? हमारे आचार्य तो कहते हैं आश्रव तत्व छोड़ो, अजीब तत्व भी छोड़ो। जो द्रव्य जीव है ना 10 प्राणों से जीने वाला, वो भी बहिर्तत्व है। जीवादि बहिर्तच्चम हेयम उपादेयम अपणो अप्पा। जीवादि सारे बहिर्तत्व क्या है? ये हे हैं। आत्मा के लिए तो मात्र एक आत्मा ही उपादेय है। अब ये क्या होता है? आत्मा के लिए आत्मा ही उपादेय। गुरुदेव श्री की एक बात आई थी अभी इस चर्चा के बीच में कि वो पर्याय, जो पर्याय है ना, जो असंकीर्ण द्रव्य पर्याय वाली जब चर्चा शुरू की, अगली गाथा, वो अगला प्रवचन जो शुरू हुआ ना अगले पैराग्राफ के शुरू में, वहां पर एक चर्चा आई कि वो पर्याय का काम क्या है। वो पर्याय अपने आप को पर्याय मात्र नहीं मान रही है, बल्कि वो पर्याय क्या मान के चल रही है? वो अपना सारा अहम किसको समर्पित कर रही है? अरे पर्याय की जिंदगी इस बात में है कि वो अपना सारा अहम किसके लिए समर्पित करे? वो त्रिकाली द्रव्य के लिए समर्पित करे। ये उसके पर्याय की ये ही, यदि उसे भी बने रहना, उसे भी अपना सम्यक परिणमन करना है, यदि उसे अपनी संतति बदलना है, पर्यायों को अपनी संतति बदलने के लिए पर्यायों में अटकने की जरूरत नहीं है। पर्यायों की संतति बदलेगी कब? जबकि वो अपने त्रिकाली द्रव्य का अवलंबन लेगी। और ये इसमें ही उसकी खूबसूरती है। इसके अतिरिक्त तो वो कभी ना सौंदर्य को प्राप्त नहीं हो सकती है। अब जब वो आत्म व्यवहार परिणत जो पर्याय है, मतलब जो वर्तन है, वो वर्तन को क्या नाम दिया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। वो दर्शन, ज्ञान और चारित्र की जो सम्यक अवस्था है उसे कह रहे हैं अविचल आत्म स्थिति में वर्तने वाला आत्म व्यवहार, अविचल चेतना में वर्तने वाला आत्म व्यवहार। क्यों कह रहे हैं उसे आत्म व्यवहार? क्योंकि वो पर्याय पर का अवलंबन छोड़कर किसके प्रति अब समर्पित हुई है? पहले उसका सारा बल किसमें था? एक मिलावटी तत्व में था, और उस मिलावटी तत्व में अहम स्थापित करके वो सारी दुनिया की अविद्याओं को पुष्ट कर रही थी। सब अविद्याओं का मूल क्या है? वही। समझ में आया ना? मैं मोटा, मैं पतला, मैं गोरा, मैं काला। समझ में आया? मैं पैसे वाला, मैं बुद्धिमान, मैं ऐसी जाति वाला, मैं ऐसे कुल वाला, मैं ऐसी शक्ति वाला। 8 प्रकार के मद लगा दो। इसे क्या कहा? अच्छा, और कितना सुंदर शब्द है, अहंकार ममकार करके ठगाए हुए। हमें ये लगता है कि जब हम अहंकार करते हैं तो क्या लगता है? हम दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, हम दूसरे को ठग रहे हैं। यहां है ही नहीं व्यवस्था दूसरे को ठगने की। हमें पता है, हमें हमारा ये प्राप्त पर्याय में वर्तने वाला अहंकार हमारे स्वयं के लिए कितना बड़ा घातक है। हमने कभी इसकी खबर की? कभी इसका विचार किया? हमें क्या मिल रहा है इसके प्रति इतनी वफाई दिखाने से? वफाई मतलब वफादारी दिखाने से हमें क्या मिल रहा है बताइए आप?
पूरा जीवन बीत गया। देखो समस्या क्या होती है, ये सारा विषय जो है ना, अंतर में जाए बगैर आप उस चीज के निष्कर्ष पर पहुंचोगे नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी भर की प्रोग्रामिंग बहुत खराब है। जैसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग की गई है ना, ऐसे हम सब लोगों की भी प्रोग्रामिंग है। जब हम पैदा होते हैं तब से हमारे दिमाग में क्या डाल दिया जाता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे का शुरुआत में मूलभूत प्रश्न वो होता है जो अनादिकाल के हर जीव का है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयबंद। तो क्या हुआ, सुख साध्य है। अब क्या होता है, हम लोगों की बुद्धि विशेष है इस पर्याय में, 1.5 अकल वाले हैं हम लोग, 1 अकल वाले तो है नहीं। तो फिर क्या होगा, हमें ज्यादा अकल मिली है तो हमें कहा जाता है, पहले हम जब तक बचपने में थे, जब तक हम स्कूल नहीं गए थे, स्कूल भी गए तो हमने जैसे जैसे शिक्षा अर्जित करना चालू की तो प्रोग्रामिंग हो गई। क्या प्रोग्रामिंग हुई, सुख का संबंध पैसे से, सुख का संबंध पैसे से, सुख का संबंध पैसे से। तो क्या चलता है, सुख पैसा, सुख पैसा, सुख पैसा, सुख पैसा, सुख पैसा, ये प्रोग्रामिंग हो रही है। फिर क्या हो जाएगा, पहले सुख पैसा, सुख पैसा, सुख पैसा, बाद में पैसा 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 पैसा, है ना। पहले हमारा साध्य क्या रहता है, सुख, और हम उसके साधन के रूप में बात क्या कर रहे होते हैं, पैसे की। लेकिन बाद में साध्य क्या हो जाता है, पैसा। समझ में आया, और सब कुछ पैसा हो जाता है। अब ये क्या, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ऐसी जीवन की। यहां पर तो क्या बात आई थी, समस्त क्रियाकलाप, ये बात शब्द पढ़ा था आपने। देखो पढ़ता हूं मैं, पेज नंबर इसी पर निकालिए नीचे थोड़ा सा, हाँ नीचे इसी 87 पेज पर नीचे, आत्म व्यवहार अविचलित चेतना विलास मात्र। मात्र क्यों कहा, उसमें राग के अंश की किंचित भी सहायता नहीं है। अविचलित चेतना मात्र विलास, अरे व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प है, उसकी यहां जरा भी सहायता या मदद नहीं है। आहा हा। और ऐसे अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार से च्युत हो गए हैं, भ्रष्ट हो गए हैं, और क्या करने लगे, मैं मनुष्य और मैं मनुष्य की क्रिया कर सकता हूं। ऐसी मान्यता वाले जीव चैतन्य विलास मात्र स्वरूप आत्म व्यवहार से भ्रष्ट हैं। निश्चय से तो भ्रष्ट हैं, परंतु आत्मा के व्यवहार से भी भ्रष्ट हैं। बोलो, हम निश्चय से भ्रष्ट रह के व्यवहार में तो सुस्थित बने रह सकते हैं कि नहीं? अरे निश्चय नहीं है तो व्यवहार से भी भ्रष्ट हैं। फिर देखो आगे, जिसमें समस्त क्रियाकलाप को छाती से लगाया जाता है। ये वाली लाइन देखो, काय से चिपका कर रखें, समस्त क्रियाकलाप, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी नौकरी। समझ में आया? वो जो नौकरी में बिल्ला मिलता है ना, क्या बैच आईडी कार्ड कहाँ लगा के रखता है उसे, है? और फिर ऐसा डालेगा, आई एम इन TCS, है ना, आई एम इन इन्फोसिस। ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये TCS इन्फोसिस में? क्या हो तुम? अल्टीमेटली हो तो नौकर ही, है ना। और नौकर ही है सब। जिन लोगों को अपना भी बिजनेस है वो क्या समझ रहे हैं, वो किसके नौकर हैं? वो उसके नौकर ही तो हैं। अरे भाई, तुमने नई चमचमाती कार खरीदी, जब बहुत भड़बड़ाता हुआ पानी गिरेगा ना तो क्या करोगे? पहले उस पर पानी गिरते में पन्नी डालने जाओगे, क्योंकि उस गाड़ी पे स्क्रैच आ जाएगा। तो वहां स्क्रैच तो बाद में आएगा, यहां स्क्रैच पहले आएगा। समझ में आया? तो वो गाड़ी आपको लग रहा है कि आपकी गैरेज में खड़ी है, लेकिन आप कहां चिपका के रखे हो? छाती से लगाकर। समझ में आया? और अच्छा, ये जितनी भी चीजों को हम छाती से लगाते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है कि लायबिलिटी है? बस विचार करो इस चीज का। व्हाट इज प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी वो है जो आपका कभी साथ ना छोड़े और जिसके होने पे आप रहो। जैसे अपन साइंस में पढ़ते थे ना, निकिल की प्रॉपर्टी, सोडियम की प्रॉपर्टी, पोटेशियम की, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी। क्यों कहते थे प्रॉपर्टी उसको? क्योंकि वो उस धातु से अलग नहीं होती थी। यदि वो अलग हो जाए तो धातु धातु नहीं रहेगी, इसलिए वो प्रॉपर्टी थी ना। अब हमारी प्रॉपर्टियों को गिनाओ, बताओ भाई आपकी प्रॉपर्टी क्या है? कि साहब ये मकान हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन एक कागज में जरा सी लिखा पड़ी होती है तो वो मकान दूसरे का हो जाता है। ऐसी प्रॉपर्टी आपकी कहलाएगी क्या? आप तो रहे मगर आपकी प्रॉपर्टी बदल गई। ये प्रॉपर्टी की परिभाषा नहीं है, लायबिलिटी है वो। समझ में आया? लेकिन हम लोगों की प्रोग्रामिंग है लायबिलिटी को प्रॉपर्टी मानने की। बोलो, पत्नी प्रॉपर्टी है कि लायबिलिटी है?
बच्चे प्रॉपर्टी हैं कि लायबिलिटी हैं? क्या है? और लायबिलिटी क्या होती है? किसी अन्य को संभालना वो लायबिलिटी है, जिसमें मेरा द्रव्य नहीं, मेरा गुण नहीं, मेरी पर्याय नहीं, लेकिन हम फिर भी उसे छाती से लगा कर रखें। क्यों लगा कर रखें? ये लायबिलिटियों का लायबिलिटी समझते हैं ना, जिम्मेदारियां, और क्या है? हाँ, और क्या है? ये लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज। समझ में आया? अब हालांकि स्पेलिंग तो अलग होती है, लेकिन उच्चारण में जो पहले जोड़ा ना, लाई ना, लायबिलिटी, वो लाई मतलब वो वाकई में झूठी है, उसकी शुरुआत ही झूठ से होती है। समझ में आया? स्पेलिंग में भले अंतर हो, लेकिन हम जो बोलने जा रहे हैं ना, तो हम वो ही बोल रहे हैं कि झूठी है ना। वो जिम्मेदारियां सब ग्रहण में आने वाली हैं, तो कैसी? हम झूठ को छाती से चिपकाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये बाल बच्चे जिनके लिए हम जीवन भर अपना सब कुछ न्यौछावर और समर्पित कर देते हैं, बस एक नौकरी लगती है उनकी और वो जाके बस जाते हैं, कोई बेंगलोर में, कोई पूना में, कोई लंदन में, कोई अमेरिका में। अब उसके बाद भी हम क्या करते हैं? जिंदगी भर बच्चों को छाती से चिपकाए रखते हैं कि नहीं? और बस वो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आपसे फोन करके पूछ लेंगे, है ना, ओ पापा बढ़िया हो? अच्छा देखो, बहुत छोटी सी चीज बताऊं, जिनसे हम बड़ा प्रेम करते हैं ना, या हमें लगता है कि ये लोग हमसे प्रेम करते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आप थोड़ी उनके ऊपर एक्स्ट्रा लायबिलिटी बन जाओ, फिर देखते हैं कितना प्रेम करेंगे। जिन्हें लगता है ना मेरी पत्नी मेरे लिए सब कुछ कर सकती है, आप एक काम करो, आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा लायबिलिटी अपने पति के ऊपर बन जाओ या पत्नी के ऊपर बन जाओ, देखना। यदि 6 महीने, साल भर सूसू पॉटी यदि अपनी पत्नी की या पति की साफ करना पड़ जाए तो क्या होगा? चलो साल भर सह लेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, अब सहो, छाती से चिपका के रखो। तुम लायबिलिटी को क्यों ठुकराने जा रहे हो? क्योंकि लायबिलिटियों से भी तुम अपने असमान जाति द्रव्य पर्याय को पुष्ट करना चाहते थे। इसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इसकी अनुकूलता, इसकी विलासिता में वो कारण बनती थी, इसलिए तुम उन्हें छाती से चिपका रहे थे। जीवन के सारे क्रियाकलाप को हमने छाती से चिपकाया इसलिए क्योंकि इस असमान जाति द्रव्य पर्याय के अहम को वो पुष्ट करने का काम करते थे। जहां इसको पुष्ट करने का काम बंद कर देते हैं, आपकी कितनी प्यारी पत्नी हो, कितना ही प्यारा पति हो, वो आपसे ये बोलने लगेगा, भले उनके शब्द बदले हुए रहेंगे, अब हमसे इनका दुख देखा नहीं जाता है, इससे अच्छा तो इन्हें उठा ही ले। उनसे उनका दुख छोड़ो, तुम्हें अपना दुख नहीं देखा जा रहा है कि अब ना तुम घूम पा रहे, ना मजे कर पा रहे, घर में उनकी छिच्ची पोटी बाथरूम साफ करना पड़ रहा है, तो अभी क्या हो गया? अब तुम्हारे शब्द बदल जाएंगे, हमसे इनका दुख नहीं देखा जा रहा। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट बिकेम फ्यू मोर लायबिलिटी, है ना, थोड़ी सी ऐड कर दो अपने आप को, थोड़ा सा अपने से कह दो अब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, 2-4 महीने मेरा नौकरी करने का कोई इरादा नहीं है, पैसे वैसे कुछ नहीं, मैं बस ऐसे पड़ा रहूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, और बस तुम लोग मेरे लिए बना बना के देते जाओ। बस क्या होगा? क्या होगा? एक लिमिट तक बर्दाश्त किया जा सकता है ना। ये लॉकडाउन लगा था ना, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा संबंध विच्छेद हुए क्योंकि पति अपने पत्नी की एक्स्ट्रा लायबिलिटी बन गए थे। हैं? और एक ही आदमी की शक्ल कितनी देर तक देखें? समझ में आया? वो थोड़ी देर ऑफिस जाता था, फिर लौट के आता था तो अच्छा लगता था। अब दिन भर सुबह से शाम तक वही की शक्ल देखते देखते दिमाग खराब नहीं होगा? क्या हुआ? और इन सब को हम क्या करते हैं? छाती से चिपका के रखते हैं। ये बात कह रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे क्यों चिपकाया ये समस्त क्रियाकलाप को अपनी छाती से? और हम इसे क्या समझ रहे हैं? प्रॉपर्टी। आपकी गाड़ी आपकी प्रॉपर्टी है कि लायबिलिटी है? हर महीने इंश्योरेंस कराओ, पीयूसी चेक कराओ, समझ में आया? वो चौराहे पे यदि पुलिस वाला पकड़ ले तो डॉक्यूमेंट बाद में निकालना पड़ता, पहले मोबाइल निकालते हैं ताकि हम हमारी पहचान वाले को फोन लगाएं, क्योंकि एक आध डॉक्यूमेंट तो कम होगा ही होगा, पक्की बात है? इतने सारे डॉक्यूमेंट कौन पूरा करके रखेगा? बोलो क्या है? आपकी गाड़ी, आपका बंगला, ये सब क्या, कितनी रिपेयरिंग, कितनी मरम्मत हमें पता भी है, लेकिन हम छाती से चिपका के रखें और उसे देख देख के खुश होते रहते हैं, जबकि वो हर समय आपसे, कहीं पंखा खराब हो गया, कहीं बिजली खराब हो गई, कहीं नल लीकेज हो गया, कहीं कुछ हो गया, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? छाती से लगा कर रखने। ये वाला शब्द देखो ना कितना जबरदस्त है भाई साहब, कितना जबरदस्त। जबरदस्त क्यों कर रहे हैं हमें? आत्म स्वभाव, अविचलित चेतना, विलास मात्र, आत्म व्यवहार से च्युत होकर, क्या कहा? जिसमें समस्त क्रियाकलापों को छाती से लगाया जाता है। आप आत्मा को छोड़ दोगे ना तो आपको पता नहीं है दुनिया में किन किन बोझों को ढोना पड़ेगा, और पड़ेगा क्या? पड़ रहा है।
अनादिकाल से पढ़ रहा है, कर क्या रहे हैं हम बताओ। तो ये छोटी मोटी सी हमारी, इसलिए आचार्य देखते हैं कि तुम्हें पता है कि ये तुमने असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम स्थापित करके हमें लग रहा है कि हमने कुछ बड़प्पन हासिल कर लिया। अल्टीमेटली आचार्य के शब्दों में तो वो कहेंगे तुम ठगाए जा रहे हो। क्या कहा उन्होंने? ठगाए जा रहे हो। थोड़ा सा व्यवहार पूजा पाठ के नाम पर जो व्रत उपवास क्रिया कर ली, तो आचार्य कहते हैं ये तो व्यवहार भी नहीं है भाई साहब, क्योंकि शुद्ध निश्चय के द्रव्य के आश्रय शुद्ध व्यवहार होगा, ये तो व्यवहार भी नहीं है। ये भी तुम्हारे अहंकार और ममकार रूप क्रियाएं उस अशुद्ध, क्या कहते हैं, असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम का परिणाम है। ये समझाने का प्रयास करते हैं। देखो आगे, देखो यह मैंने दया पालन की, बस ये वाला पैराग्राफ पढ़ के बात पूरी करता हूं। देखो यह मैंने दया पालन की, मैंने व्रत किए, मैंने उपवास किए। देखो गुरुदेव श्री अपने आप को टारगेट करके बात पहले करते थे। उनके जीवन में व्रत था, उपवास था, लेकिन वो कहते थे कि आंशिक मेरी परिणति भी इन व्रत उपवासों में अहम स्थापित कर लेगी ना, तो ये मेरा काम नहीं है। जिन लोगों के जीवन में व्रत उपवास नहीं है तो वो उनको कहां से देखेंगे? समझ में आया ना? वो हम अपने अपने व्यवहार को देख लो, लेकिन वो अशुभ व्यवहार और शुभ व्यवहार दोनों ही कैसे हैं? आज सुबह शक्कर पारे की बात और मैसूर पाक की बात चली थी ना, तो वैसे ही है। अब शक्कर पारे की फोटोकॉपी हो या मैसूर पाक की हो, बोलो उसे अपने घर में कौन रखेगा? फोटोकॉपी यानी समझ गए ना है? जो बर्तन हुआ गया रूप, जो विष्टा में कन्वर्ट होके आएगी है? बोलो उसे कौन रखेगा? लेकिन इसे छाती से कौन चिपकाएगा? जो आत्म स्वभाव से अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार से च्युत है। उपवास किए, फिर देखो पुत्र को ऐसे छाती से लगाते हैं, उसी प्रकार यह क्रिया कांड को छाती से पकड़कर रखता है। आहा, टीका तो टीका है, गजब है ना? अभी क्या कहें, जब एक एक शब्द से हम एकाकार होते हैं ना, तब ऐसा बहुमान पैदा होता है। तब गुरुदेव श्री के दिगंबर संतों के प्रति जो बहुमान के शब्द निकलते थे, है ना, कि दिगंबर संतों ने सर्वज्ञ का विरह बुला दिया है। समझ में आया? और गुरुदेव श्री ने दिगंबर संतों का विरह बुला दिया है। समझ में आया? क्योंकि उन्होंने उन्हीं दिगंबर संतों का, उन्हीं भावलिंगी संतों का हार्द हमारे बीच में इस काल में उद्घाटित कर दिया। नहीं तो कोई बताने वाला नहीं था इन चीजों को। ये गाथाओं को पढ़ते थे, इन टीकाओं को पढ़ते थे, लेकिन इनका वास्तविक मर्म कौन है वो समझाने वाला नहीं मिलता था। और आज ढूंढने के लिए, और आपको मिल जाए तो बता देना, लोगों के सामने रख देना आचार्य कुंद कुंद की यही गाथा, यही टीका, और उनसे कहना कि आप बता दो। जो कोई बता रहा होगा ना, उसके ऊपर गुरुदेव की छाया रहेगी, और नहीं बता रहा होगा तो वहां क्या, वहां गुरुदेव ही नहीं मिलेंगे। तो हमें लोगों को लगता होगा कि हम गुरुदेव का बहुमान क्यों कर रहे हैं। अरे गुरुदेव अच्छा लगना मतलब मोक्ष मार्ग अच्छा लगना, क्योंकि धर्मी के बिना धर्म हो सकता है क्या? हो सकता है? जब हो ही नहीं सकता तो आप कैसे कह सकते हो? तो धर्मी अच्छा लगने का मतलब क्या है? हमें धर्म अच्छा लग रहा है, और यदि धर्मी के प्रति मन में कचास है तो इसका मतलब धर्म के प्रति हमारे मन में कचास है। देखो आगे, समस्त क्रियाकलाप को दया दान व्रत तप भक्ति यात्रा और मंदिर बनाया और हाथी निकाला, इंद्र बने, और वो सब लोग बैठे थे उनके सामने, ये इंद्र निकालने वाले, पंच कल्याण करने वाले सब बैठे रहते थे उनके सामने, ये बात बोलते थे। वो सोनगढ़ का जो समासरण मंदिर वगैरह बनाया ना, तो कहते थे तुमने 70-75 लाख का मकान बना दिया ना, तो ये मत सोचना कि मैं यहां रुका रहूंगा। मैं यहां रुका हूं अपनी कमजोरी से, अपने राग भाव से। इस चक्कर में मत रहना कि तुमने ये बना के हमारा कोई मठ स्थापित कर दिया। ये सोनगढ़ कोई गुरुदेव का मठ नहीं था। समझ में आया? उसके प्रति कोई एकत्व बुद्धि नहीं थी, उसके प्रति कोई राग नहीं थी। उसे देख देख के आनंद नहीं आता था कि सबको 24 घंटे देख रहे हैं, देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग मैंने जंगल में मंगल कर दिया। ऐसा भाव उनके अंदर में नहीं रहता था। समस्त क्रियाकलाप को, ऐसे क्रियाकलाप को छाती से लगाकर, आहा, छाती से लगाया जाता है, ऐसे मनुष्य व्यवहार का आश्रय करके। वह तो मनुष्य का व्यवहार है। देखो, मनुष्य पने की गति का वर्तन है, यह जीव का वर्तन नहीं है। यह असमान जाति द्रव्य पर्याय का वर्तन है, यह जीव का वर्तन नहीं है, यह जीव का व्यवहार नहीं है। हम उस मनुष्य पने का, यानी असमान जाति द्रव्य पर्याय के वर्तन को किसका वर्तन मान लेते हैं, किसका व्यवहार मान लेते हैं? ऐसे ये दया दान भक्ति पूजा किसका वर्तन है? वर्तन, बर्तन नहीं, है ना? किसका वर्तन, किसका परिणमन है, किसका व्यवहार है? उस पर्याय का।
समझ में आया ना, ये आत्म स्वभाव का वर्तन नहीं है। यह मनुष्यपने की गति का वर्तन है, यह जीव का वर्तन नहीं है। देह से कुछ क्रिया होती है, वह सब मनुष्यपने का वर्तन है, जड़ का वर्तन है, वह आत्मा का नहीं है। और इस तरह से वर्तने वाली बुद्धि आत्म स्वभाव से च्युत है, आत्म स्वभाव की संभावना से रहित है। और चूंकि आत्म स्वभाव की संभावना से रहित है तो क्या है? नपुंसक है। समझ में आया ना, ये बात यहां पर कही है और इसकी विशेष चर्चा आगे